नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 16 के अंतर्गत देखेंगे आंकड़ों का विश्लेषण। इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे मध्यिका अर्थात मीडियन के बारे में। आज हम जानेंगे कि मीडियन क्या है और व्यक्तिगत श्रेणी, असतत श्रेणी और सतत श्रेणी के आंकड़ों का हम मध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मध्यिका क्या है। मध्यिका जिसको कहते हैं मीडियन। मध्यिका नाम से स्पष्ट है, दिए हुए आंकड़ों में जो मध्य में रहता है। इसके लिए आपको आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाना पड़ता है। आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाने के पश्चात जो सबसे मध्य में आता है उसे हम कहेंगे मध्यिका। ये दो प्रकार के होते हैं जब आंकड़ों की संख्या विषम हो। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी की बात करते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में व्यक्तिगत श्रेणी क्या है मैं बताया था। ऐसे आंकड़े जिसकी संख्या कम हो तथा जिसमें पुनरावृत्ति ना हो उसे हम कहेंगे व्यक्तिगत आंकड़ा। तो व्यक्तिगत आंकड़ों के हम क्या करेंगे, इसके लिए है जब पदों की संख्या सम है, पदों की संख्या चलिए विषम हो। दूसरा कंडीशन है पदों की संख्या सम हो। ये दो कंडीशन है जब पदों की संख्या विषम हो तो इसके लिए होता है n+1/2वां पद का मान। ये सूत्र आपको याद रखना है, मध्यिका बराबर जब पदों की संख्या विषम हो। जब पदों की संख्या सम हो तो मध्यिका बराबर याद रखना है, मध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बटे 2। ये दोनों आपको याद रखना है, दोनों सूत्र व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों के लिए। व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों में यदि विषम है तो n+1/2वां पद का मान, और पदों की संख्या यदि सम है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद का मान बटे 2। ये दोनों सूत्र आपको याद रखना है। तो चलिए अपने प्रश्न से कुछ प्रश्न लेते हैं, जानेंगे कि दिए हुए आंकड़ों का हम मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए कुछ आंकड़ा लेते हैं जिसमें पदों की संख्या विषम हो, उसका मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि अपने कोई प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न है 8, 7, 3, 6, 5 का मध्यिका ज्ञात कीजिए। समझने के लिए एक प्रश्न लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हल करने के लिए पदों की संख्या को हमें गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5 पदों की संख्या 5 है, जहां पर 5 मतलब विषम है। विषम है इसलिए हमारा पहला सूत्र लगेगा। तो यहां पर लिखना है हल n बराबर 5 विषम। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में रखना है तो सबसे पहले छोटे को रखेंगे। पहला 3 आएगा, उसके बाद 5, 6, 7 और उसके बाद ये 8। 1, 2, 3, 4, 5 ये आरोही क्रम में जम गया। इसके बाद हमें सूत्र लगाना है। सूत्र मध्यिका बराबर n+1/2वां पद का मान। तो देखिए ये हो जाएगा मध्यिका बराबर n का मान यहाँ पर 5 है तो ये हो जाएगा 5 धन 1/2 वां पद का मान
5 और 1 6, 6/2 बराबर, तो ये हो जाएगा 3वां पद अर्थात तीसरा पद। तो यहां पर हम देखते हैं तीसरा पद क्या है, 1 2 3, तो ठीक बीच में कौन आ रहा है, 6, इसलिए मध्यिका बराबर हो जाएगा 6, मध्यिका बराबर हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से है ये व्यक्तिगत श्रेणी के लिए है, जिसमें आंकड़ों की संख्या कम हो तो उसमें हमें गिनती लगाना है कि आंकड़ा सम है कि विषम है। यदि विषम है तो ये सूत्र लगेगा, यदि आंकड़ा सम है तो हमारे दूसरा सूत्र का प्रयोग करना है। लेकिन इससे पहले हमें आंकड़ों को आरोही क्रम में रखना जरूरी है। चलिए इसी प्रकार से एक और गणित देखते हैं जिसमें आंकड़ों की संख्या सम हो। देखते हैं उसको हम कैसे हल करेंगे। चलिए कोई उदाहरण लेते हैं जिसमें आंकड़ों की संख्या सम हो। प्रश्न है, छोटे संख्या लेते हैं समझने के लिए, 3 9 15 17 24 और 10, 1 2 3 4 5 6, यह आंकड़ों की संख्या सम है। तो सबसे पहले हम हल में करेंगे, हल आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर तो ये हो जाएगा 3 9 10 15 17 और ये 24, 2 2 4 2 6, यहाँ पर n बराबर 6 है जो कि सम है। सम है तो दूसरा सूत्र लग जाएगा, सूत्र मध्यिका बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बटे 2 का मान कर सकते हैं। चलिए इसमें मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा मध्यिका बराबर हो जाएगा n/2वां पद, n का मान है 6, तो 6/2वां पद का मान प्लस 6/2 प्लस 1 वां पद का मान बटे 2। 6/2 मतलब 3 हो जाएगा, तो तीसरा पद हो जाएगा, तीसरा पद का मान प्लस ये हो जाएगा चौथा पद, मान बटे 2। तो देखते हैं तीसरा पद कौन है, 1 2 3, तीसरा पद है 10 और चौथा पद है 15/2। तो मध्यिका बराबर हो जाएगा, मध्यिका बराबर हो जाएगा, ये हो गया 25/2, मतलब 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 12.5 आएगा। तो इस प्रकार से मध्यिका बराबर हो जाएगा 12.5। इस प्रकार से हम ऐसे आंकड़े जिनके ऐसे प्रश्न जिसमें आंकड़ों की संख्या सम हो उसको भी इस सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं किसी असतत श्रेणी के आंकड़ों का मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए अपने एक प्रश्न लेते हैं जो कि असतत श्रेणी का है, इसमें एक सा मान दिया है, उसकी बारंबारता दिया हुआ है, इसका हम मध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम समझते हैं। तो इसके लिए हमें एक अलग से सारणी बनाना पड़ेगा और उसका शेप अर्थात संचयी आवृत्ति बनाना पड़ेगा। चलिए इस प्रकार से हम बना लेते हैं। ये एक्स है, एफ है, इसका हम सी एफ निकालेंगे जिसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता, संचयी आवृत्ति या बारंबारता, ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए ये 8 दिया है, 9 16 और 18 दिया हुआ है। इसमें आपको आरोही और अवरोही क्रम में जमाने की जरूरत नहीं है, जैसे आप सारणी है वैसे ही रखेंगे। 5 3 4 और ये 3 है। इसके बाद सी एफ निकालेंगे। सी एफ अर्थात
संचयी आवृत्ति कैसे निकालना है, यहाँ पर देखिए 5 है तो 5, इस 5 में हम इस 3 को जोड़ देंगे तो 5 3 हो जाएगा 8, इस 8 में पुनः 4 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 4 12, 12 में 3 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 15। अब ये 15 सही है कि नहीं, योग में कहीं गलत थोड़ी है, इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ये भी 15 आना चाहिए। 5 3 8 4 12 3 15, सिग्मा ए बराबर ही हो रहा है 15। तो इस प्रकार से ये संचयी आवृत्ति की है और ये दोनों बराबर होना चाहिए तभी सही है। अब हमें देखना है n का मान हमें 15 प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं n/2 बराबर 15/2, ये मान प्राप्त होगा 2 7 14 2 5 7.5 प्राप्त हो रहे हैं। 7.5 मतलब ये संचयी आवृत्ति में 8 के सीध में आएगा और इसके सीध में देखा जाए तो क्या है, 1 का मान क्या है 9 है, 1 का मान 9 है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः मध्यिका बराबर हो जाएगा 9 प्राप्त होगा। तो ये है खंडित श्रेणी का हम मध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें संचयी आवृत्ति निकालना है। संचयी आवृत्ति में हम जो n है, n में हम 2 का भाग देंगे, जो प्राप्त होगा उसका संचयी आवृत्ति हम बीच का देखना है, उसके सीध में क्या है, तो सीध में 9 है, इसलिए मध्यिका 9 प्राप्त होगा। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि खंडित श्रेणी का हम मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं किसी वर्गीकृत आंकड़ा का हम मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। आइए इसको समझने के लिए अपने प्रश्नावली से एक प्रश्न लेते हैं और समझते हैं कि मध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। आइए इसके पश्चात देखते हैं किसी वर्गीकृत आंकड़े का हम मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए आपको एक सूत्र की आवश्यकता होती है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। मध्यिका बराबर होता है, मध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणित H। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, इस सूत्र की सहायता से गणित बनेंगे। तो मध्यिका याद रखना है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणित H। अब इसमें से क्या क्या है इसको देख लेते हैं। L है मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L का मतलब है मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, और n है आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या है, ये आंकड़ों की संख्या, और CF दिया है बारंबारता मध्यिका वर्ग के पूर्व की संचयी आवृत्ति है, और F का मतलब है मध्यिका वर्ग की बारंबारता। ये हमें याद होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, और सूत्र में दिए हुए जो L, N, CF, F और H दिया है, H का मतलब होता है वर्गांतर है, मध्यिका वर्ग की वर्गांतर, मध्यिका वर्ग की वर्गांतर। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि L, N, CF, F और H का मतलब क्या है और हम सूत्र की सहायता से कैसे हल कर सकते हैं। तो एक आपको सारणी बनाना पड़ेगा पुनः, ये हो जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा, ये बारंबारता F आ जाएगा, एक आपको संचयी आवृत्ति का और बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका
वर्ग जो कि प्राप्तांक है, प्राप्तांक ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से है 60। इसमें है एफ का मान, विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता है 1, 12, 24, 32, 10 और ये 5 है। अब यहाँ पर हमें एक संचयी आवृत्ति बनाना है, संचयी आवृत्ति जिसको हम CF से व्यक्त करते हैं। तो संचयी आवृत्ति कैसे बना लिखते हैं, 1 है तो 1 कर देते हैं, 1 में 12 जोड़ देते हैं 13 हो जाएगा, 13 में 24 जोड़ देते हैं तो ये होगा 4 3 7 और 2 1 3, 37 में 32 जोड़ देते हैं तो 7 2 9 और 3 3 6, 69 में 10 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 79 हो जाएगा, 79 में हम 5 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 9 5 14 का 4 हासिल 1 तो ये हो जाएगा 84। ये 84 सही है कि नहीं, इसके लिए हम इसको पता करने के लिए इसका योग कर लेते हैं। तो F बराबर हो जाएगा, या N कहेंगे इसको हम, N बराबर हो जाएगा, देखिए 1 2 3 3 4 7 2 9 9 5 14 का 4 हासिल 1 1 1 2 2 4 3 7 और 1 8, ये भी 84 आ रहा है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब सही है। अब देखिए n का मतलब हो गया है 84, तो यहाँ पर देखिए n/2 बराबर हो जाएगा 84/2, भाग देंगे तो हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ये 42 प्राप्त हो रहा है। तो 42 देखा जाए तो संचयी आवृत्ति की किस तरफ आ रहा है 42, तो ये है 37, तो 42 से कम हो जा रहा, तो ये 69 है, 42 के अंतर्गत आ रहा है। तो हम इससे कहेंगे, तो इसकी सीध में देखते हैं तो ये 30 से 40 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मध्यिका वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमें पता करना है L बराबर मध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा 30 से 40, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या है 30, L का मतलब है मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या है 30, इसलिए L बराबर हो जाएगा 30। N बराबर हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या 84 है तो N बराबर हो जाएगा 84। CF का मतलब है मध्यिका वर्ग के पूर्व की संचयी आवृत्ति, मध्यिका वर्ग ये है, उसके पूर्व की संचयी आवृत्ति 37 है, इसलिए 37 हो जाएगा। F का मान 84 है, F बराबर 84 है, जो N है उसी को हम इसको हम F कर देते हैं, चलिए। और H का मतलब है वर्गांतर, मध्यिका वर्ग की वर्गांतर, ये 30 और 40 के बीच में कितने का अंतर है 10 का, तो H का मान हो जाएगा 10। अब इन मानों को सूत्र में रख देते हैं तो ये हो जाएगा मध्यिका बराबर हो जाएगा L मतलब 30 प्लस N/2 हमें निकाल लिए हैं, ये है 42। CF का मान हमें पता है 37 बटे F का मान हमें पता है 84 और गुणित H का मान हमें पता है 10। तो 30 प्लस 42 में 37 घटा देते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा 5। प्राप्त हो जाएगा और 10 से गुणा कर देते हैं 50 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 84, तो ये हो जाएगा 30 धन 50 में 84 का भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा 0.59, तो ये जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा 30.59। तो इस प्रकार से देखिए मध्यिका 30.59 प्राप्त हो रहा है, जो कि देखिए मध्यिका वर्ग की जो मध्यिका वर्ग है उसके अंतर्गत आ रहा है, उसके अंतर्गत आना चाहिए तभी सही है, तो ये हो जाएगा 30.50। तो इस प्रकार से हम किसी वर्गीकृत श्रेणी का हम
मध्यिका इस सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें दिए हुए एल, एम, एल, एन, सी एफ, एफ और एच का क्या मतलब है ये आपको पता होना चाहिए। और फिर सूत्र में आप मान रखिए, हम आसानी से मध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। मुझे आशा है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।